Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और हमने स्टार्ट कर दिया अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स वैल्यू एडेड मेथड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय संदीप गर्ग. ओके, तो संदीप गर्ग से स्टार्ट कर दिए. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ मैं. और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मैं आपको ये पिक्चर्स सेंड कर देती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, क्वेश्चन का. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है थोड़ा इनकम्प्लीट मैंने पिछले क्लास में दिया था, तो आप उसको भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका भी ले सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे 7 में पार्ट्स हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी एंड हाँ ए और बी है. टोटल 7 के 3 पार्ट्स हैं. ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 8. तो मैं कोशिश करूंगी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ. ओके, सो आपने आई होप ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, राइट? लेट्स स्टार्ट. ओके, सो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है. अनसॉल्व है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है. ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है. और हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है ये पता है. फॉर्मूला तो देखिए ये होता है इसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है नेट वैल्यू. पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ. सब्सिडी गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, नेट एडिशन टू स्टॉक्स गिवन है, डेप्रिसिएशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी. ओके, तो आप समझ लीजिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, एंड लास्ट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमें जो है एक एग्रीगेट गिवन है. ओके, तो इसमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड, तो एनवीए एफसी. तो हम इसमें यहाँ पे लिख लेंगे जीवीए एट एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यही इसका फॉर्मूला होता है, या वैल्यू एडेड कहें हम, या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मतलब वैल्यू एडेड चाहे इसको आप कहें वैल्यू एडेड बोलें, या आप इसको जीडीपी एट एमपी बोलें, एंड में यही निकलता है. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट? और गिवन है मुझे एनवीए एट एफसी, राइट? तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, बल्कि ताकि आपको ज़्यादा और आसान रहेगा. ओके, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा हम कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट साइड पे. तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट तो वैल्यू ऑफ आउटपुट करना है, लेकिन मुझे बेसिकली एग्रीगेट पहले पता करना होगा ना. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी वी एट एम पी. ये मुझे पता है इसी के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा. इक्वल्स टू मुझे जो एग्रीगेट गिवन है क्वेश्चन में वो है एन वी एट एफ सी. ओके, तो पहले हम एरोस को फॉलो कर लेते हैं, एक इसकी इक्वेशन पूरी बना लेते हैं, फिर जो जो मेरे पास अमाउंट गिवन है डेटा में वो सब मैं इसमें कर देती हूँ फिल. और फिर हम देखते हैं कि उसमें कैसे हम आंसर निकालते हैं, राइट? तो with the help of the arrows first we will come to know here कि यहाँ पे नेट गिवन है और यहाँ पे ग्रॉस गिवन है. ओके, तो नेट से अगर मैं ग्रॉस पे जाती हूँ तो हमें ऐड करना होता है डेप्रिसिएशन. ये सब अब बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, जितना भी मैंने आपको बताया है ना आप सब उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. एरोज प्रीवियस वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आए. देन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाएंगे तो ऐड करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, अब यहाँ पे देखो जो जीवीए एमपी है, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ऐसे ही तो निकलता है ना. और ये हमें सब गिवन हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल इसको हमने अपने समझने के लिए कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे एनवीएट एफ सी 250 प्लस आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे है 30. ओके, और आपको नेट जो मिला है एनआईटी, तो यानी कि आपका आ जाएगा जीएसटी, यानी कि
Just wait. इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, सब्सिडी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, GST है, GST गिवन है 20 माइनस सब्सिडी कितना है 10। ये देखिए 10 आ गया यहाँ पे। इस तरह जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए मैंने किया है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो अपने आप इतना तो कर चुके होंगे ना फॉर्मुलेट। ओके, ना यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे गिवन है 150। ओके, तो नेट एडिशन टू स्टॉक्स अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ही वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और ये थोड़ा इक्वल का साइन में यहाँ पे सामने कर देती हूँ, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 150 मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अमाउंट हो गया। NVAT FC गिवन है 250, डेप्रिसिएशन गिवन है 30 और NIT हमने इस तरह कैलकुलेट किया था जो आ गया 10। राइट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 250 प्लस 30 प्लस 10, ये आ गया आपका 290, और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, तो नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू 290 माइनस ये वाला नंबर हमने इधर ले लिया तो माइनस का हो गया प्लस में। ओके, ये आ गया 150। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू 450, 440 सॉरी। ठीक है, 440, और इसका आंसर है आपका रुपीज इन लैक्स। ओके, तो ये रुपीज इन लैक्स, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि हमें पता था कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू एडेड में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना, लेकिन मुझे टोटल यहाँ पे बोला गया है, टोटल निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, अलग अलग नहीं करने की जरूरत है। चेंज इन स्टॉक तो एडिशनल स्टॉक्स हैं, हम चाहे इसको भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो बोलते कि सेल्स कैलकुलेट करिए तो हम क्या करते हैं, अगर इफ इन केस क्वेश्चन में ये होता कि कैलकुलेट सेल्स, तो हम क्या करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये आपका टोटल कितना था 440, इसमें से चेंज इन स्टॉक आपका आता, ठीक है, ये आता आपका माइनस का 13, तो ये प्लस होता था, ये माइनस का 13 होता। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो आपका आता 440, 440 माइनस 13, ये आपका आता 427 सेल्स। अगर ये पूछा जाता तो, हमसे ये सब कुछ भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज बता दी इन केस अगर होता। ठीक है, सो इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब चीजें की थी। ओके, सिंपल हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा गया, इसलिए हमने क्या किया है, इसमें खाली आपका जो गिवन था इन आपका नेट एडिशन टू स्टॉक्स उसमें नहीं ऐड किया है। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन इसका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और ग्रॉस वैल्यू पहला तो ये हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। सेकंड हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं GVA@MP। देखो GVA@MP का मतलब है सबका टोटल। ठीक है, जो भी एंड का आएगा इसका वो आएगा आपका GVA@MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, ये सब चीजें हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो प्लीज स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके स्टार्ट कर दे, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। ओके, तो हमें पता है कि GVA@MP कहूँ मैं इसको, या मैं कहूँ इसको वैल्यू एडेड, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या हम शॉर्ट में कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो होता है ना। ओके, सो लेट्स सी इसमें क्या क्या गिवन था। मैंने बताया था आपको सेल्स वगैरह, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इसमें हम देखिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल्स आपको गिवन है कितनी, सेल्स है 10,000 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देती हूँ इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपका है 800 माइनस 1000 ओपनिंग, तो माइनस आ गया 200। तो प्लस के साइन वैसे ही रखेंगे, लेकिन हमने जो कैलकुलेट करके आंसर निकाला वो नेगेटिव में, तो हम उसका साइन लगा देंगे। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, यस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। तो 200, तो प्लस करो चाहे माइनस करो, और ये भी माइनस है, तो आपका कैलकुलेट करके 10,000 ही आएगा, राइट। हम कर लेते हैं 10,000 प्लस माइनस माइनस 200, और ये भी माइनस 200 है, तो ये आपका आया 9,600। मैंने साइन अब इधर से मतलब फॉरन अलग से सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है, बट अंडरस्टूड। 10,000 प्लस माइनस माइनस 200 माइनस 200, तो आ गया 9,600 आपका GV8 MP, राइट। फाइन। अब इसमें ये आपका टोटल आ गया GV8 MP, यानी कि ये आपका जो कैलकुलेट करना था 9,600। और अगर हम कहें कि इसको आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। तो सेल्स आपकी गिवन थी 10,000, और ये मैंने चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट किया था, तो ये माइनस का है, तो प्लस का ये लगाया साइन, और माइनस ये करा, ठीक है। तो 10,000 प्लस माइनस माइनस 200, इट विल गिव यू 9,800 रुपीज, किसमें है, करोड़, और ये भी आएगा रुपीज इन करोड़। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और सेकंड आपका आ गया GV8 MP। ओके, तो ये हमारा आया 9,800। आई होप समझ में आ गया होगी, ये वर्किंग है आपकी। टेक द स्क्रीनशॉट ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बीच का हमें कैलकुलेट करना है सेल्स, ओके। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। कैलकुलेट सेल्स है, एग्रीगेट गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। तो मुझे गिवन है आपका NV8FC। तो सेल्स किसके इसमें आता है, पहले हम उसको फॉर्मूला के हिसाब से लिख लेते हैं, GV8MP इक्वल्स टू, हमें दूसरा एग्रीगेट गिवन है NV8FC, जैसे हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया है ना, सेम वहीं पे हमें इसी तरह ये करना है क्वेश्चन, ओके। NV8FC, अब GV8FC का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अल्टीमेटली ये सब चीजें मुझे चाहिए होंगी, ओके। इक्वल्स टू, अब देखो जो जो मुझे चाहिए ना वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो नेट से हम गए ग्रॉस पे, तो NV8FC मुझे गिवन होगा, ठीक है। ग्रॉस पे गए तो प्लस करा मैंने डेप्रिसिएशन, ओके। VA इज कॉमन, FC से हमें जाना है MP पे, तो हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो जो गिवन है उसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सेल्स तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सेल्स तो हम फाइंड आउट ही कर रहे हैं। प्लस आपका चेंज इन स्टॉक गिवन है, यस गिवन है, माइनस का 70,
Okay, then intermediate consumption is given, yes, given minus 450. Okay, values बस पुट करते रहना है. Then NV at FC is 800 plus depreciation is given, yes, consumption of fixed capital के नाम से depreciation को हम जानते हैं, plus NIT. देखो NIT में क्या given है, इसमें सब्सिडीज है खाली, ठीक है ना. तो जब भी इस तरह दिया जाए खाली सब्सिडीज या इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमेशा हमें इसको कैलकुलेट करना चाहिए ऐसे फॉर्मूला लिख के माइनस प्लस का बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है. तो NIT इज, IT कुछ नहीं है, माइनस सब्सिडीज कितना है 40, तो माइनस का 40 आ गया, राइट. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है. आई होप ये समझ में आ गया आपको इतना, राइट. अब हम इसको देख लेते हैं. 800 प्लस 40 minus 40, it will give you 800. ओके, और ये है आपका सेल्स, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस ही कर दो इसको, -70 माइनस 450, राइट. यही रहेगा ना साइन चेंज करके. आई थिंक इतने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, नंबर्स एक तरफ करने हैं और जो कैलकुलेट करना है वो हमने लेफ्ट में रखा. तो जब ये मैं दोनों नंबर्स जब मैं इधर कर दूंगी ट्रांसफर इनको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, ये प्लस में आ जाएगा. ओके, तो अब आप कैलकुलेट करके देखिए. 800 प्लस 70 प्लस 450, इट विल गिव यू 1320. तो रुपीज में लिख देती हूँ पहले ही, 1320 इन करोड़, राइट, इज द आंसर. ठीक है, मुझे कैलकुलेट करनी थी सेल्स. सेल्स नहीं गिवन थी. हमें पता है सेल्स किस में आती है, GV at MP में आती, वो हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है. तो हमने इसलिए ये वाला फॉर्मूला सेल्स इसमें आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में. तो मैंने जो फाइंड आउट करना था हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, और जो हमें गिवन है वो हम राइट में रखते हैं, वही सेम फॉर्मूला है. फिर आपने साइंस को जरूर से देखना है, फॉलो द एरोज देन, ठीक है ना. जहाँ पे भी आपका आ रहा है, यहाँ पे एरो के थ्रू हमने ये इक्वेशन पूरी बनाई. फिर हमने साइंस को देखा, जो प्लस माइनस था उसको देखा, और उसके बाद हमें नंबर्स हमने एक तरफ कर दिए और जो कैलकुलेट करना था वो एक तरफ कर दिया. तो प्लस माइनस करके वी गेट दिस अमाउंट, दैट इज 1320 करोड़. ओके, एंड दैट इज योर सेल्स. ओके, आई होप ये काफी क्लियर होगा. और इफ यू डू प्लीज लाइक द वीडियोज एक्सप्लेनेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. उससे बहुत हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं. ओके, और इसीलिए मैंने पहले आपको सॉल्व इलस्ट्रेशंस कराए थे ताकि जो भी डाउट्स हो वो आपके क्लियर हो. अब मैं अनसॉल्व करा रही हूँ, ठीक है. नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट. 7 का मैंने ये 7 क्वेश्चन कर लिया था. अब ये है क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट. ओके, 7 के A पार्ट में क्या है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन. देखिए, जब बीच बीच वाले हम लोग को बोल दी जाते हैं कि आपको निकालने हैं ये कंपोनेंट्स उसके, तो ये इसी तरह निकलेंगे कि एक एग्रीगेट गिवन होगा और दोनों को हमें आमने सामने रख के एग्रीगेट्स को फॉलो द एरोज, और फिर हमें वो आंसर मिलेगा, राइट. तो लेट्स सी इसमें क्या है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्मूला पहले देख लो क्या है. कौन सा एग्रीगेट गिवन है, NV at FC, राइट. तो हम GVA एट MP कैलकुलेट करेंगे क्योंकि गिवन है हमारे सामने क्या, NVA at FC. ओके, ये तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना सबको. ना GVA at MP का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इसमें देखो क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, देन सब्सिडीज एंड डेप्रिसिएशन, ये भी गिवन है मुझे. प्लीज इग्नोर द कैट. ओके,
जब कोई ज़रूरी काम करते हैं तो कैट्स इसी तरह अपना टेंशन लेने के लिए आ जाती हैं बीच में। सो जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन थिंग, ओके, प्रैक्टिकल्स। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हमें गिवन है, अब पहले हम ऐसा करते हैं, एग्रीगेट्स के थ्रू एरोज कर लेते हैं। तो नेट से हम जब ग्रॉस पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, एंड फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। डेप्रिसिएशन, ये आ गया आपका NIT। अब इसमें जो जो आपको अमाउंट गिवन है आप उसको कर दिए और वीडियो पॉज करके आगे का कंप्लीट करिए, कोशिश करिए, ओके। सो NVATFC is given 100 plus depreciation is 30 plus net indirect taxes, देखो नहीं है, सिर्फ सब्सिडीज गिवन है, तो NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। हमेशा ये लिख के करना, माइनस और प्लस का साइन जरूरी है, ओके। सब्सिडीज इज 15, सो प्लस का साइन है लेकिन माइनस में 15 है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है आपको, वही मुझे फाइंड आउट करना है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो गिवन है वो मैंने लिख दिया ना। ना इसमें हम देख लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं, ओके। तो ये आया आपका 130 माइनस 15 इक्वल्स टू 115, और ये क्या है? 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके। देन इतने स्टेप्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 300 माइनस 115 इक्वल्स टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने बिग नंबर इधर ले लिया, नंबर्स को एक तरफ ले लिया, ओके। तो ये आपका आ गया है इक्वल्स टू 185 crores, that is your intermediate consumption, okay। आई होप ये काफी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 7A। नाउ लेट्स डू अदर क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7B। इस तरह के जितने भी मिलते जुलते क्वेश्चंस हो, जिसके पास जो भी बुक हो स्कूल में चल रही हो, प्लीज उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, उसी से प्रैक्टिस से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं तो करवा रही हूँ पर एटलीस्ट आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 7B में हमें कैलकुलेट करना है NVATFC, ओके। और गिवन है मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज एंड परचेज ऑफ मशीनरी। सो वी नो NVATFC से पहले मुझे निकालना पड़ेगा GVAT-MP, और GVAT-MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन, तो मुझे सेल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है आपका? 800, ओके, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है 200, राइट। सब कुछ गिवन है तो कुछ भी नहीं करना है, तो 600 तो मेरा आ गया GVAT-MP। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट NVATFC। उसको लेफ्ट साइड पे रखा, GVAT-MP। नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि प्लीज अब वीडियो पॉज करके अपने आप करिए, ओके, एंड जस्ट चेक द आंसर। क्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडेड सेम, मार्केट से हम फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। NIT में क्या है पहले मैं वो देख लेती हूँ। IT माइनस सब्सिडीज, पहले फॉर्मूला लिख लो, कोई भी गिवन हो, दोनों गिवन है तो बहुत अच्छा है, नहीं गिवन है तो माइनस प्लस तब भी करना है, राइट। ये हैबिट अपनी बना लिए। सो IT गिवन है 30 माइनस सब्सिडीज कितना गिवन है 50, माइनस का 20 आ गया। नाउ
GVAT MP हमने कैलकुलेट करा था 600 माइनस डेप्रिसिएशन क्या गिवन है, इट्स 20 और माइनस का साइन है और माइनस का ही ये 20 आया है। अच्छा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि परचेज ऑफ मशीनरी हम इसको क्यों नहीं इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। परचेज ऑफ मशीनरी ₹50 करोड़ गिवन है, हम इसको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जब निकाल रहे हैं तो हम परचेज ऑफ मशीनरी क्यों नहीं इसको ले रहे हैं इस अमाउंट को, ठीक है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम जस्ट वेटिंग टू। 600 माइनस 20 एंड प्लस 20, राइट। क्या हो जाएगा इसमें, सिंप्लीफाई भी कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, ओके। तो ये आपका आ गया ₹600 करोड़। ये क्या है आपका, NVA एट FC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आई होप काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके क्वेश्चंस थोड़े बचे हैं, आई थिंक इसमें हाँ 15 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। हम सब क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8, टेक इट एज इन योर होमवर्क, ओके। और कोशिश करिएगा कि आप करके देखिए इसको। नहीं सॉर्ट आउट होगा तो हम लोग तो करेंगे ही सॉल्व, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी तरफ से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको पहले से स्क्रीनशॉट दे चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे फिर से 3-4 सम करने की, ताकि बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी मिले, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, okay, and explanation. Please do like, share and subscribe my channel, okay. Thank you so much.